आपदा प्रबंधन जोखिम अधिनियम लागू करने वाला भारत देश का पहला राज्य का नाम कौन सा है? और पैरामीट्रिक बीमा किसे कहते हैं? भारत देश के किस राज्य की सरकार के द्वारा पैरामीट्रिक बीमा जनता के लिए चालू कर दिया है? अब उस राज्य की जनता यदि किसी भी कारण से आपदा में मरती है, आपदा में कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। ऐसा एक राज्य के सिस्टम ने शुरू कर दिया है। वो राज्य कौन सा है? तो आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आपदा प्रबंधन के बारे में देखना, यहाँ मध्य प्रदेश है और ये देखो ये एमपी का मानचित्र, ये हो गया एमपी, समझो थोड़ा बेसिक वाला। यहाँ मध्य प्रदेश, ये है भोपाल, और भोपाल में 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है। पता है आपको? देश का पहला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र 2005 बना है। क्वेश्चन आता है कि देश का सबसे पहला आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना 2005 में भोपाल में की गई है। आपदा का मतलब क्या होता है? अचानक बिना बताए आने वाली समस्या को आपदा कहते हैं। जैसे मान लो ये हॉल जो है अपना 200 कमरे, 200 बच्चों का बैठने की व्यवस्था यहाँ पर है, और अचानक 400 बच्चे पहुंच गए तो हमारे लिए आपदा आ गई, यानी समस्या। हम कहाँ बिठा लेंगे? नहीं समझ में आया? आप समझो ऐसा, आपका जो घर है 2 कमरे का घर है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों को आप बेड की व्यवस्था कर सकते हैं, सुला सकते हैं। यदि आपके यहाँ रुकने वाले 40 लोग आ गए एक दिन में, उनको कहाँ बिठा लेंगे आप? कहाँ व्यवस्था करेंगे? कहाँ सुलाएंगे? तो ये आपदा है। अचानक समस्या आती है, उसको आपदा कहते हैं। बिना बताए आने वाली समस्या को आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप का आना, बता क्या आता है कि आज भूकंप आने वाला हूँ, या फिर बाढ़ आ गई, नदी बाढ़ आ जाती है, बता के नहीं आती, उसमें व्यक्ति फंस गए, तो उसको मानते हैं हम लोग कि आपदा से लोग मरे हुए हैं। ठीक है ना? तो भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना, जो है चक्रवात का आ जाना, किसी भी कारण से प्राकृतिक घटनाएं जो होती है जिसमें लोग मर जाते हैं, उसको हम कहते हैं आपदा के कारण लोग मर रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए भारत देश की सरकार के द्वारा 2005 में भोपाल में देश का पहला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना 2005 में भोपाल में हुई है। अब सुनो, ये हो गया आपदा प्रबंधन केंद्र। अब सुनना थोड़ा जरा और, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1955 में। याद है आपको? 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ है सुनो, अब धीरे धीरे अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन जोखिम अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? क्वेश्चन ये वाला है। तो सुनो बेटा, 2024 में क्या हुआ है, यहां देखना, एक राज्य है, ये मध्य प्रदेश हो गया, यहां पर एक राज्य है, इसका नाम है नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री। तो नेफ्यू रियो, सुनो अब, नागालैंड प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जनरल इंश्योरेंस, तो नागालैंड और एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस दोनों ने समझौता किया है पहली बार, और ये कहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जनरल इंश्योरेंस ने नागालैंड सरकार के साथ मिलकर के नागालैंड का जो राष्ट्र जो है वहां का राजकीय प्रबंधन केंद्र है, राजकीय आपदा प्रबंधन केंद्र नागालैंड और एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों के बीच समझौता हुआ। फिर से एक बार बोलूंगा कि नागालैंड का आपदा प्रबंधन केंद्र और एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस दोनों के बीच समझौता हुआ। समझौते में यह कहा गया है, एसबीआई का इंश्योरेंस ने कहा कि नागालैंड में हम कुछ मामूली पैसे हम लेंगे वहां की जनता से, नाम मात्र के पैसे लेंगे, उनका इंश्योरेंस कर देंगे, और इंश्योरेंस होने के बाद यदि कोई व्यक्ति नाली में बह जाता है, नाला में बह जाता है, नदी में चल जाता है, नदी में फंस जाता है, धोखा से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार वालों को एक निश्चित अमाउंट मिल जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा। ऐसा भारत का पहला कोई राज्य है, इस राज्य का नाम नागालैंड है। जैसे हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति कहीं टकरा गया, बह गया, तो सेंट्रल के द्वारा मिलता है उसको पैसा। यदि इंश्योरेंस का है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, वो भी टालमटोल करती है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। भारत का पहला ऐसा राज्य नागालैंड बन गया है, जिस राज्य नागालैंड राज्य के द्वारा अब हर व्यक्ति का इंश्योरेंस होगा। पहला राज्य है, इंश्योरेंस होगा, और इंश्योरेंस के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु नदी में बहने से होती है, तालाब में होती है, किसी भी कारण से, भूकंप में होती है, घर दबने से होती है, किसी भी कारण से, लेकिन आपदा से होना चाहिए। आपदा, अब आप कहें कि दारू पी के जाकर टकरा गए किसी ट्रक से, तो ट्रक के लिए आपदा है, आपके लिए आपदा नहीं है। अचानक आप आए सामने, समस्या ट्रक वाले की समस्या आप बने, ना कि आपकी समस्या ट्रक बना। भाई क्यों घुसे आगे ट्रक के सामने आप?
अब दारू क्यों पिए थे, किस प्रकार से। तो अचानक कोई समस्या आती है, उसको आपदा कहते हैं। तो व्यक्ति यदि बाढ़ में फंस गया है, समुद्र में बह गया है, कहीं पर कहीं जो है चक्रवात में उड़ गया है, किसी कारण से, तो इसमें यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जनरल इंश्योरेंस जो है, इसका एक नाम दिया है उस इंश्योरेंस का, पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक बीमा, ठीक है ना। तो 2024 में नागालैंड सरकार और जनरल इंश्योरेंस के बीच एसबीआई की भी समझौता हुआ। इसमें कोई व्यक्ति मृत्यु होती है तो उसमें नागालैंड राज्य की जनता को पैसा दिया जाएगा। बात यहां पर आ गई है काहे की, बीमा की, तो ध्यान रखना होगा। ये फिर से मुंबई बनाया, यहाँ पर मुंबई में दो कंपनियां हैं, एक है एलआईसी और एक है जीआईसी। एलआईसी जो इंश्योरेंस होता है इन व्यक्तियों का, इसकी स्थापना हुई है 1956 में, और जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 1972 में। ये जो है ये गाड़ी वगैरह के ट्रक वगैरह, गाड़ी वगैरह जो व्हीकल सामान है, कोई ट्रक सामान लेके जा रहा था, पलट गया, उस कंपनी को पैसा, कंपनी के द्वारा पैसा दिया जाएगा ट्रक मालिक को, ये देता है जनरल इंश्योरेंस। लेकिन व्यक्ति की मृत्यु होती है, व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है, जीवित व्यक्ति है उसका इंश्योरेंस होता है, वो करती है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। कब बना है ये, 1956 मुंबई। और ये जो है जीआईसी जनरल इंश्योरेंस 1972 बन जाएगा, देखो इसको।